दोस्तों स्वागत है आप सभी को IND स्टडी 0.2 में। दोस्तों आज हम आपके लिए लुसेंट जीके का टॉप जो है 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ गए हैं जो TCS के द्वारा पिछले 15 सालों से एग्जाम में बार बार प्रश्न रिपीटेड हो रहे हैं। SSC के सभी एग्जाम में उन सभी प्रश्नों का हम लोग इस वीडियो में संग्रह करने वाले हैं। तो चलिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे SSC MTS CGL CHSL CPO दिल्ली पुलिस, रेलवे LP टेक्नीशियन ग्रुप डी या किसी राज्य में कोई सा भी एग्जाम है जिस एग्जाम में जीके आती है, उनके लिए जो है ये क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। सभी प्रश्न उन लोग के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा जो है फायदेमंद रहने वाला है। तो चलिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को डिस्कस करते हैं। और सभी प्रश्न जो है हाल ही के TCS के द्वारा पूछा गया प्रश्न है, तो सभी प्रश्नों का नोट डाउन करते चलिएगा। प्रश्न है पहला नंबर, रूसी क्रांति की शुरुआत जो है किस वर्ष हुई? ऑप्शन एम्स तो वर्ष 1916 में, और ऑप्शन बी जो है वर्ष 1917, और ऑप्शन सी जो है वर्ष 1918 या वर्ष 1919। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है वर्ष 1917 जो है ऑप्शन बी आपका यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यूनियन ऑफ जो सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब जो है अस्तित्व में आया? ऑप्शन एम्स तो 1920 में आया, और ऑप्शन बी जो है 1921 में या 1922 या 1923 में। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है वर्ष 1923 आपका यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, वैज्ञानिक जो है समाजवादी का सिद्धांत किसने जो है दिया? ऑप्शन एम्स तो इंगल्स के द्वारा दिया गया था या कार्ल मार्क्स के द्वारा, और ऑप्शन सी जो है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है ए व बी जो है बी दोनों आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, चीनी क्रांति की जो है नायक ये कौन था? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी जो है सुनात सेन जो है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। चीनी क्रांति का नायक जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, चीन के जनवादी जो है गणराज्य की स्थापना ये कब हुई? वर्ष 1947, और ऑप्शन बी जो है वर्ष 1948। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी जो है वर्ष 1949 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। सभी प्रश्न आप लोग को एग्जाम से जो है संभावित प्रश्न है, यूरोप का मरीज जो है किसे कहा जाता है? ऑप्शन एम्स तो प्रासा को कहा जाता है या जर्मनी को या तुर्की को कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, तुर्की को जो है ये कहा जाता है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, फाजिज्म का जो है जन्मदाता ये किसे माना जाता है? फाजिज्म का जन्मदाता जो है किसे माना जाता है? ऑप्शन एम्स तो मुसोलिनो को, और ऑप्शन बी जो है हिटलर या बिस्मार्क, और ऑप्शन डी जो है डिजाइन। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है आपका पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न 8 नंबर, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की जो है व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता की जो नारा है ये दिया था? ऑप्शन एम्स तो हिटलर के द्वारा दिया गया था, और ऑप्शन बी जो है मुसोलिनी के द्वारा, और ऑप्शन सी जो है लुई सोलावेक के द्वारा दिया गया था, और ऑप्शन डी जो है लेनिन के द्वारा। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है हिटलर के द्वारा जो है ये दिया गया था, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, त्रिकूट का जो निर्माण है, त्रिकूट का निर्माण निम्न में से किस देश ने जो है किया था? ऑप्शन एम्स तो इटली के द्वारा जो है ये किया गया था, या ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, या जर्मनी, या ये सभी। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी के द्वारा जो है सभी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न निम्न में से कौन सा देश जो है मिश्र राष्ट्र जो है शामिल था? ऑप्शन एम्स तो इंग्लैंड जो है मिश्र राष्ट्रों जो है शामिल था, और ऑप्शन बी जो है जापान या अमेरिका या ये सभी। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर पूछा गया प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति का शुरुआत जो है ये किस वर्ष जो है हुई? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है 1789 जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति को जो है
अनुसरण किया। ऑप्शन ए में तो लौ जो है एवं रक्त की नीति, और ऑप्शन बी जो है समझौता की नीति। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है लव एवं रक्त की नीति जो है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए वीडियो में आगे चलने से पहले सभी लोग क्लास को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए प्रश्न है कि किस वेद का भारतीय संगीत का मूल जो है एक कहा जाता है। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों साम वेद को जो है ऑप्शन डी आपका यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है महात्मा बुद्ध को जो है किस स्थान पर जो है महानिर्वाण जो है प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए में तो सारनाथ में प्राप्त हुआ था, या बोध गया में, या वैशाली में, या कुशीनगर में। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुशीनगर जो है, कुशीनगर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है भगवान बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश है ये कहाँ दिया था। बोध गया में, या कुशीनगर में, या श्रावत, या सारनाथ में। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर तो सारनाथ जो है, सारनाथ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है हाल ही के टीसीएस के द्वारा बुद्ध का जन्म जो है ये हुआ था लुम्बिनी में हुआ था, या श्रावती में, या कुशीनगर में, या सारनाथ में। यानी इस प्रश्न का उत्तर जो है सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने लोग जो है इसका सही आंसर कर पाते हैं। और चलिए प्रश्न है 17 नंबर। जैन धर्म का पहले जो संगीतिक जो है संगीति ये कहाँ जो है शुरू हुई थी। ऑप्शन ए में तो वल्लभी, और ऑप्शन बी जो है पाटलिपुत्र में, और ऑप्शन सी जो है पावापुरी में। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र जो है, पाटलिपुत्र आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है सांची का स्तूप जो है किसने जो है बनवाया था। ऑप्शन ए में तो कनिष्क ने, या अशोक ने, और ऑप्शन सी जो चंद्रगुप्त मौर्य ने, या ऑप्शन डी जो है समुद्रगुप्त ने। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है अशोक के द्वारा जो है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, संभावित प्रश्न है। हड़प्पा नगर की खोज जो है ये किसने की थी। ऑप्शन ए तो रविंद्र सिंह जो है अविष्ट के द्वारा किया गया था, और ऑप्शन बी जो है दयाराम साहनी के द्वारा। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी जो है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है विश्व में नवजागरण की शुरुआत जो है किस देश में हुई। ऑप्शन ए तो इटली में हुई, और ऑप्शन बी जो है ब्रिटेन, या फ्रांस, या जर्मनी। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इटली जो है, इटली, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है यूरोप में धर्म जो है सुधार आंदोलन की शुरुआत जो है किसके प्रयोग से हुई। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ये जगह ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे मार्टिन लूथर जो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने जो है कहा था। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ये जगह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है कहा गया था, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न करो या मरो का नारा जो है ये किसने दिया। ऑप्शन ए तो मोतीलाल नेहरू, और ऑप्शन बी जो महात्मा गांधी, या जवाहरलाल नेहरू, या इनमें से कोई नहीं। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जो है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिल्ली चलो का नारा जो है ये किसके द्वारा दिया गया था। नारा से जो है आप लोग को हर एक शिफ्ट में प्रश्न जो है देखने को मिलता है। नारा हो गया, चाहे संविधान हो गया, या संविधान से, या जनगणना 2011 से प्रश्न भी आप लोग को एग्जाम में मिलता है, या दिवस से भी प्रश्न आप लोग को एग्जाम में देखा जाता है। तो चलिए प्रश्न दिल्ली का जो है चलो का नारा जो है किसने दिया था। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर तो ऑप्शन सी जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसने दिया। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है ओणम त्यौहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है। पंजाब राज्य में मनाया जाता है। और नृत्य से भी जो है नृत्य से आप लोग को हर एक सीट में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए प्रश्न है ओणम त्यौहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है, पंजाब में, या तमिलनाडु, या केरल, या महाराष्ट्र राज्य में। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर तो केरल जो है केरल,
ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न 28 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है अमेरिका ने किस शहर पर जो है परमाणु बम जो है गिराया था? ऑप्शन ए तो नागासाकी पे, या हिरोशिमा, या ए और बी दोनों। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में जो है अमेरिका किस वर्ष जो है शामिल हुआ? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर तो ऑप्शन डी जो है ऑप्शन वर्ष 1915 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण जो है किस युद्ध के पश्चात जो है हुआ था? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर तो ऑप्शन बी जो है फ्रांसा और फ्रांस के युद्ध जो है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रांति जो है स्वतंत्रता बंधुत्व जो है तथा समानता की नारा जो है दिया गया है? फ्रांस की क्रांति में जो है नारा दिया गया है, या अमेरिका की क्रांति, या रूस की क्रांति, या ये सभी? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है फ्रांस की क्रांति जो है ये दिया गया था, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर, विश्व में आर्थिक जो है महामंदी की घटना जो है कब उत्पन्न हुई? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर तो ऑप्शन ए जो है वर्ष 1929 से 30 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न 33 नंबर पूछा गया प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जो है सैयद वंश के शासक थे? ऑप्शन ए तो मुबारक शाह थे, या खिजरी खां थे, ऑप्शन सी जो है मोहम्मद शाह थे, या ये सभी? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है खिजरी खां आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, हर्यक वंश के संस्थापक ये कौन था? ऑप्शन ए तो बिम्बसार, और ऑप्शन बी जो है शिशुनाग, और ऑप्शन सी जो है धनानंद, और ऑप्शन डी जो है उदयन। एंड यहाँ पे जो आपका राइट आंसर तो ऑप्शन ए जो है बिम्बसार जो आपका यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए सभी प्रश्न का आप लोग दोनों करते चलिएगा, क्योंकि प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण है। प्रश्न पाटलिपुत्र की स्थापना जो है किस शासक ने की थी? ये सभी प्रश्न जो एग्जाम में बार बार प्रश्न रिपीटेड होते हैं। एंड यहाँ पे जो आपका राइट आंसर तो उदयन के द्वारा जो है किया गया था, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 36 नंबर, निम्न में से कौन सा सिकंदर का समकालीन था? ऑप्शन ए तो महापद्मनंद, और ऑप्शन बी जो अजात शत्रु, या उदयन, या धनानंद। एंड यहाँ पे जो आपका राइट आंसर तो ऑप्शन डी जो है धनानंद आपका यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है 37 नंबर, एकता प्रणाली पहली बार जो है लागू की गई थी? ऑप्शन ए तो ऐबक द्वारा लागू की गई थी, और ऑप्शन बी जो है इल्तुतमिश के द्वारा, या अकबर के द्वारा, और ऑप्शन डी जो बलबन के द्वारा। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है इल्तुतमिश के द्वारा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, अशोक ने किस बौद्ध जो है संत में प्रभावित होकर जो है बौद्ध धर्म अपनाया? ऑप्शन ए तो उपगुप्त, और ऑप्शन बी जो है विष्णुगुप्त। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है उपगुप्त जो है उपगुप्त, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, निम्न में से किस शासक सबसे पहले जो है सोने के सिक्के ये जारी किए हुए थे? ऑप्शन ए तो हिंद यवन ने, और ऑप्शन बी जो है शक ने, या कनिष्क के द्वारा, और ऑप्शन डी जो है हर्ष के द्वारा। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर तो ऑप्शन ए जो है हिंद यवन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया है, कनिष्क ने किस वर्ष जो है शक संवत की शुरुआत की थी? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर तो ऑप्शन सी जो है 78 ईसा पूर्व आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, मोहम्मद बिन कासी ने जो है भारत पर आक्रमण जो है ये कब जो है किया था? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर तो ऑप्शन ए जो है 712 ईसा पूर्व आपका यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 712 ईसा पूर्व हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, लोधी वंश का संस्थापक ये कौन था? इब्राहिम लोदी, या बहलोल लोदी, और ऑप्शन सी जो है सिकंदर लोदी, या इनमें से कोई नहीं। इन यहाँ पे जो आपका राइट आंसर तो ऑप्शन बी जो है बहलोल लोदी जो है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 43 नंबर प्रश्न है, मौर्य वंश के बाद जो है किस शासक वंश का उदय जो है हुआ? ऑप्शन ए तो कण्व वंश की, और ऑप्शन बी जो है शुंग वंश की,
या संघ वंश की। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है प्रसिद्ध फारसी पर्व जो है नवराज, ये किसने जो प्रारंभ किया था? ऑप्शन एम्स तो बलबन के द्वारा किया गया था, और ऑप्शन बी जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, और ऑप्शन सी जो है फिरोज तुगलक के द्वारा, और ऑप्शन डी जो है मोहम्मद तुगलक के द्वारा। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है बलबन जो है बलबन, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है खानवा का युद्ध में जो है बाबर ने किसके साथ जो है लड़ा था? ऑप्शन एम्स तो महमूद लोदी के द्वारा। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर तो ये जगह ऑप्शन सी जो है राणा जो है राणा सांगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया है भारत का जो है मसाला का जो है बगीचा जो है मसाला का राज्य किसे कहा जाता है? मसाला का राज्य जो है किसे कहा जाता है? ऑप्शन एम्स तो आंध्र प्रदेश को, या उत्तर प्रदेश राज्य को कहा जाता है, या केरल या दिल्ली को कहा जाता है। यानी इस प्रश्न का उत्तर जो है सभी लोग को कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने लोग जो इसका सही आंसर कर पाते हैं। और चलिए तो इन सभी प्रश्नों का आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर आप लोग को प्रश्न अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल जरूर कर लीजिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ आप लोग के साथ।